अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोग पाकिस्तान से राइस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप बायर कैसे ढूँढ सकते हैं, बायर ढूँढने के क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप पाकिस्तान से शिपमेंट कैसे करेंगे। जब शिपमेंट हो जाएगी तो वहाँ से आपकी पेमेंट कैसे आएगी, और ये एक पूरी जो ट्रांजैक्शन, जो एक ट्रेड ट्रांजैक्शन है, वो कैसे कंक्लूड होगी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट्स उनको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के बेसिक तरीके क्या हैं। बेसिक ये है कि आपकी कोई एक कंपनी हो और वो एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एसोसिएटेड हो, NTN बना हुआ हो, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बना हुआ हो, और PSW यानी कि पाकिस्तान सिंगल विंडो से वो एसोसिएटेड हो। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो जो मैंने ट्रेड के हवाले से बनाई थी वो अगर नहीं देखी तो काइंडली वो जाकर ये ऊपर आई के बटन से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कंपनीज़ और उसकी एसोसिएशंस, NTNs और STRN और PSW और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या क्या किस तरह एसोसिएट हो सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। काइंडली आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है एक्सपोर्ट करने की तो बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करने का तरीका बता रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो कभी भी ये बात मेंशन नहीं करते कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है लेकिन आपको बायर कैसे मिलेगा। सबसे मुश्किल काम और सबसे जो क्रिटिकल काम है वो है आपका बायर। अब बायर से सबसे पहले आपने बायर को ढूंढना है। तो बायर को ढूंढने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले जो सबसे क्रिटिकल काम है ट्रेड या आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में, वो ये है कि आपने अपना बायर कैसे तलाश करना है। काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने को मिलेंगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि भाई आप बायर कैसे तलाश करेंगे। बायर तलाश करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले है B2B साइट्स यानी बिज़नेस टू बिज़नेस साइट्स। ये अमेज़ोन, आपकी अलीबाबा और आपकी जो डिफरेंट B2B साइट्स हैं उनके साथ आप रजिस्टर हो सकते हैं और उसके ज़रिए आप बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड सेलर्स और बायर्स हैं उनके साथ अटैच हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा कर वहाँ पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स उनसे जो है ना राइस के ले सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में पाकिस्तान से राइस जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। राइस पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान ने 2021 में तकरीबन $2.5 बिलियन की राइस एक्सपोर्ट किए थे। तो आप अगर आप 2 ही तरीके से राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो क्या है, या तो आप राइस मिल ओनर हैं या फिर आप कोई ट्रेडर हैं जो कि राइस का काम करते हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करें और एक्सपोर्ट के ज़रिए आप फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ज़रिए आप अपने अच्छे प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी इसमें काफ़ी खुशहाली का बाइस बन सकते हैं आप। तो आपने सबसे पहले B2B साइट्स के ज़रिए अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है। अलीबाबा है, अमेज़ोन है, या जो भी कंपनीज़ B2B आपको यूरो पेजेस वगैरह वो आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, आप उसके ज़रिए इन प्लेटफॉर्म पे आप अपने बायर्स को सर्च कर सकते हैं। नंबर 2 है कमीशन एजेंट्स। आप इंटरनेट के ज़रिए हर मुल्क में बैठे हुए कुछ कमीशन एजेंट्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डील कर रहे होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, उनको ईमेल करें, उनको कॉल करें और उनको व्हाट्सएप करें। वो आपको आपकी क्रेडिट रेटिंग और आपकी बिज़नेस हिस्ट्री वगैरह लेकर वो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अच्छी कंपनीज़ और अच्छे इन्वेस्टर के ज़रिए आपकी जो राइस है उनको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं पाकिस्तान से। नंबर 3 जो सबसे आसान और सबसे अच्छा, मैं कहता हूँ जो सबसे अच्छा हल ये है कि अगर आपका कोई भाई, आपका कोई कज़न, आपका कोई दोस्त किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, इन मुल्कों में चावलों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है।
तो आप उस अपने भाई दोस्त को कहकर कि भाई आप किसी भी करीबी जो भी होल सेलर है, कोई भी रिटेलर है, उसके पास जाएं और हमारी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप उसको सैंपल के तौर पे कुछ चावलों के बैग्स भेज दें, जो वो आपके चावलों के बैग के सैंपल्स दिखा के आपका कॉन्ट्रैक्ट उससे करवा सकता है। ये एक सबसे आसान हल है मेरे ख़्याल में। तो बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो डेफ़िनेटली हैं, लेकिन उनमें आपको कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। और नंबर 4 है जो ट्रेड एक्सपो। दुबई में ट्रेड एक्सपो हो रहा है, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अपनी कंपनी को जो है ना फ़िज़िकली जाकर इंट्रोड्यूस करवाएं। वो अपनी राइस सैंपल के तौर पर ले जाएं और जो भी वहाँ पे आपके जो बायर आए होते हैं उनसे आप डायरेक्ट अपनी जो है ना डीलिंग कर सकते हैं। न किसी ऐसे रिसोर्स को जिसने इंटरनेशनल मार्केटिंग में काम किया हो, जिसके पास इंटरनेशनल बिज़नेस हो, जो किसी और फर्म में, किसी रेलिवेंट फर्म में काम कर रहा हो, आप उसको अपने पास हायर कर लें और वो आपको वहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग है इंटरनेशनल लेवल पर जाके कर सके। अपने ऑफिस से बैठ के भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जाए, और वो वहाँ से कॉन्टैक्ट्स लेकर दे आपको। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको आपका बायर मिल गया है और अब आप एक डीलिंग लेवल के ऊपर हैं। तो डीलिंग लेवल के लिए आपको उसके साथ किस तरह डील करना है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह साइन करने हैं, और आपको उसके साथ कौन कौन सी टर्म्स जो इंटरनेशनल यूज़ होती हैं, जो इनको टर्म्स यूज़ होती हैं, वो आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है और वो क्या है और किस तरह काम करती हैं। तो आप मेरे ऊपर दिए गए लिंक में आई बटन में जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनको टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस कराया है। और जो आप डीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और जो परफॉर्मा इनवाइस बनाना है वो भी मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया है। तो काइंडली आप जाकर ज़रूर चेक करें और वीडियोज़ को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके। इसके बाद जब आप डीलिंग लेवल पर आ गए, आपका कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन हो गया और आपने कोई भी इनको टर्म CFR, FOB, CIF व्हाट्सएवर जो आप लोगों के अपने साथ कॉस्टिंग करके आपस में जो डीलिंग हुई है, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने CFR सेलेक्ट किया है तो आप वो उसका जो एक्सपोर्ट में उसका जो फ्रेट है, यानी कि जो शिपमेंट का जो किराया है वो एक्सपोर्टर को अदा करना होता है। तो वो बेसिकली बैक एंड पे आप लोगों ने अपनी आपस में डीलिंग की होती है कॉस्टिंग के हिसाब से, कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है और उसमें आपको अपने बायर के साथ किस तरह डील करना है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो मैंने वो अपनी तमाम वीडियोज़ में जिनका जिक्र किया है, वो है पेमेंट टर्म्स। आप जब पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ लोकली डील कर रहे होते हैं तो उसमें कभी भी इस तरह की टर्म्स का ज़िक्र नहीं होता, क्योंकि उसमें या तो 1, 2, 3 बातें होती हैं। उसमें ये होता है या तो आप कैश पे काम कर रहे होते हैं या क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं। क्रेडिट पे आप उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जिन लोगों के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है, और कैश पे उनके साथ कर रहे होते हैं कि जिनके साथ आपका बिज़नेस रिलेशनशिप या ट्रस्ट कायम नहीं होता। तो इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड में भी पेमेंट टर्म्स हैं कि भाई आप माल भेज देंगे तो आपकी पेमेंट कहाँ से आएगी। तो इसके लिए 4 टर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ होती हैं। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये कंसाइज़ वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते वक्त आपके पास ये 5 ऑप्शन होती हैं जो आप टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से क्या बल्कि वर्ल्ड वाइड ये तमाम टर्म्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ हो रही होती हैं, और वो उनकी सेम लैंग्वेज और सेम टर्म्स होती हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, चाइना, ताइवान, जहाँ भी बंदा बैठा हुआ जो ट्रेड कर रहा है वो बेसिकली इन टर्म्स को एक ही तरीके से समझता है। उनके लिए UCB 600, URC 522 और काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल जो ICC ने आपकी जो मेथड्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, जो कि वन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या तरीका है कि आप एडवांस पेमेंट करवा सकते हैं। आप दुबई में, या अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम सऊदी अरब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब में आपका कोई भी बंदा बैठा है जो जिसके साथ आपकी डील हो गई है, आप उसे कहते हैं यार आप मुझे एडवांस पेमेंट करो, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेड कंप्लाइंस की वजह से काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको उधार पे काम नहीं करने देते शुरू में, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से एक काफ़ी बैंकों पे डंडा होता है कि भाई जो नया एक्सपोर्टर है वो हो सकता है नुकसान कर दे अपनी इन एक्सपर्टीज़ की वजह से। तो जो नया कस्टमर होता है या नया एक्सपोर्टर होता है उसको एडवांस पेमेंट पे ही काम करना चाहिए, कि इनको आपकी पेमेंट लूज़ ना हो जाए, आप माल भेज दें और कल को आपकी पेमेंट ना आए।
तो अब अगर आप लोगों की ऐसी डीलिंग है कि वो आपको एडवांस पेमेंट भेज दे तो दैट इज़ वेल, और ये सबसे अच्छी बात है। उसमें आपका रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास पेमेंट आ गई है और आपने जस्ट शिपमेंट करनी है। तो और एडवांस पेमेंट वो लोग ज़्यादातर वो लोग करवा देते हैं जिनका वहाँ पे कोई जानने वाला होता है, तो आपस में उनकी पहले से बॉन्डिंग हुई भी होती है, तो वो आपको एडवांस पेमेंट कर देता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इसको करते हुए हिचकिचाते हैं। इसके बाद लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स एक बहुत ही सिक्योर मोड ऑफ़ पेमेंट है। आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऊपर दिए गए आई बटन में आप इसकी जाके वीडियो देख सकते हैं। इसको मैंने कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो लेटर ऑफ़ क्रेडिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो इंपोर्टर का बैंक है वो उसका गारंटर बन जाता है कि अगर आप तमाम शराइत पूरी करते हैं तो वो उसको पेमेंट करने का मजाज होगा। नंबर 3 पे आता है कैट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ से आपने शिपमेंट कर दी और आपने जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ जो इंपोर्टर का बैंक है उसको भेज देते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट पहुँचते हैं तो वो डॉक्यूमेंट तब उनको इंपोर्टर को देता है, जिस पे वो जाके माल छुड़वाएगा, वो तब देता है जब वो पेमेंट बैंक एक्सपोर्टर को कर देता है। तो ये भी एक सिक्योर्ड मोड है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये ज़रा रिस्की शॉट है। इसमें रिस्क ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और वहाँ का जो बैंक है, इंपोर्टर का जो बैंक है, वो जस्ट उससे एक ड्राफ्ट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक एक्सेप्टेंस लेकर तो डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देता है। डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है, वो जाके अपनी शिपमेंट छुड़वा लेता है। तो और वो जस्ट एक एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है। अब एक्सेप्टेंस के बाद अगर जो इंपोर्टर है अगर वो पेमेंट ना करे तो इसमें जो इंपोर्टर का बैंक है वो लायबल नहीं होता कि वो आपको पेमेंट करेगा। वो जस्ट आपको एक्सेप्टेंस भेज दिए है, वो इंपोर्टर के ऊपर ही है कि वो जब पेमेंट करेगा तो कर देगा मैच्योरिटी के ऊपर। इसके बाद आता है ओपन अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा रिस्कफुल शॉट है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है और वहाँ पे आपका कोई जो भी इंपोर्टर है, आप उसको डायरेक्ट डिस्पैच कर देते हैं डॉक्यूमेंट, और वो जाकर अपनी शिपमेंट छुड़वा लेता है। जो भी आपने माल भेजा है वो छुड़वा लेता है। अब वो उसके ऊपर है कि वो आपको पेमेंट कब भेजेगा अपनी बैंक से। तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपका रिलेशनशिप कायम हो चुका हो, आपने बहुत ज़्यादा उसके साथ काम कर लिया हो, आपकी बिज़नेस हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, कि आपकी डील हो चुकी है आपके कस्टमर के साथ, और अब आपने उससे मोड ऑफ़ पेमेंट भी सेलेक्ट कर लिया है। आपका जो भी मोड ऑफ़ पेमेंट सेलेक्ट होता है, एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स, डीए, डीपी या ओपन अकाउंट, वो आप लोगों की एक रिलेशनशिप और हिस्ट्री के ऊपर होता है और या आप जो सिक्योरिटी आप चाहते हैं, जो रिस्क आप मिटिगेट करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर होता है। उसके बाद आता है कि आपकी डील हो गई है, अब आपने माल शिप करना है, यानी यहाँ से आपने अपने चावल जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचाने हैं। वो कैसे पहुँचाने हैं? अब ये दो बंदे हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, एक क्लियरिंग एजेंट और फॉरवर्डर। क्लियरिंग एजेंट जो बंदा होता है वो बेसिकली आपकी जो शिपिंग लाइन है, आपके जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आपका माल जो है क्लियर करवा कर वो आपकी शिपिंग या जो शिप है उसके ऊपर या वेसल है उसके ऊपर ऑन बोर्ड कराता है। ये पूरी कंपनीज़ होती हैं जो कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आपने बेसिकली पीएसडब्ल्यू से किसी भी बैंक से जाकर आपने एफआई क्रिएट करवाया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अगेंस्ट अब आपकी शिपमेंट होनी है। ये मैंने लेक्चर्स पहले आपको बता दिए हैं, वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि पीएसडब्ल्यू से शिपमेंट एफआई किस तरह इशू होता है। तो क्लियरिंग एजेंट आपका माल ट्रक पर लेकर पहुंचता है कराची पोर्ट के ऊपर कस्टम अथॉरिटीज़ से वो क्लियर करवाता है, एफआई के थ्रू आपकी जीडी क्लियर करवाता है। जीडी क्या होती है? गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पर वो आपके तमाम चीज़ों को एग्ज़ामिन करते हैं। जो अप्रेज़ी होता है वो चीज़ों को एग्ज़ामिन करता है। उसके बाद शिपमेंट चली जाती है पोर्ट के ऊपर। पोर्ट पे वो उन्होंने पहले ही आपकी किसी भी शिप के ऊपर आपकी जो प्लेस है, जो आपका कंटेनर है, उसके लिए जगह को बुक कराया होता है।
वो जब शिप पाकिस्तान लगता है, वो जैसे ही आपकी शिपमेंट ऑन बोर्ड होती है तो वहाँ से एक बिल ऑफ लैडिंग इशू होता है। बिल ऑफ लैडिंग जो होता है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके माल की रसीद होता है, आपके माल का असल डॉक्यूमेंट जो होता है वो बिल ऑफ लैडिंग होता है। बिल ऑफ लैडिंग वो आपको पहुंचा देता है ओरिजिनल, और आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल इनवाइस, आपकी पैकिंग लिस्ट, आपकी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि जब भी आप चावल जैसी प्रोडक्ट को या किसी भी एडिबल या कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जो बाहर के मुल्क हैं वो आपसे कुछ आपकी यहाँ पर अथॉरिटीज़ के सर्टिफिकेट मांगते हैं। जैसे सबसे पहले तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगते हैं कि भाई आपका जो माल है वो पाकिस्तान मेड है। दूसरा, आपका जो आपसे जो दूसरी चीज़ मांगते हैं वो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? वो यहाँ की पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, वो इशू करते हैं कि इसमें कोई इंसेक्ट्स नहीं है, कोई ऐसी डिज़ीज़ वाली कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे खाने वाले को कोई हार्म हो सकता है। इसके अलावा कोई प्लांट प्रोडक्शन वाले हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट देना होता है कि ठीक है ये चावल जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, खाने के काबिल हैं, इनके ऊपर जो स्प्रे वगैरह ये वो कोई ऐसा हार्मफुल स्प्रे वगैरह नहीं हुआ हुआ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने बैंक के पास जाते हैं और आपका बैंक उन तमाम मोड्स ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं वो इंपोर्टर के बैंक को भेज देते हैं। इंपोर्टर का बैंक वहाँ से अपने इंपोर्टर को बुलाता है और वो डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले कर देता है, जो भी मोड्स ऑफ पेमेंट आपकी पहले सेलेक्ट हो गई हैं। अब वो जाकर अपनी, अगर उसने पेमेंट पहले करनी थी, डीपी है, एलसी साइट है या एडवांस पेमेंट है, अगर उसने पहले पेमेंट कर दी हुई है तो वो उसको फ़ौरन दे देते हैं। अगर डीए है और अगर एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट देनी है तो वो जस्ट एक्सेप्टेंस देकर वो डॉक्यूमेंट ले जाता है और अपनी शिपमेंट ले लेता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए एक्सपोर्ट पाकिस्तान से मूव होती है। उसके बाद जैसे अब मैच्योरिटी पे अगर जो पेमेंट आनी होती है वो पेमेंट भी आ जाती है, और इसके बाद आपका जो बैंक है वो आपको आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको क्लोज़ कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई चीज़ जो आप लोग समझते हैं कि ऐड होनी चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस चीज़ को मैं हमेशा बायलैटरल रखता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मैं आप लोगों को मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँ। शुक्रिया।